जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैं राघव शास्त्री वैरागी स्वागत करता हूं आपका एक और छोटी सी कहानी के साथ। तो दोस्तों, इस कहानी में एक चिड़िया की 4 ऐसी ज्ञान की बातें आपको सुनने को मिलेगी जो हर व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कहानी में बने रहिए अंत तक। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक राजा थे। वो राजा बड़े ही अपने राज्य में बड़े सुख से रहते थे। तो उन राजा ने अपने महल के पास में एक सुंदर सा बगीचा बनवाया, अच्छा सा बगीचा लगाया और उस बगीचे की देख रेख करने के लिए एक माली को रखा। वो माली दिन रात मेहनत करता है, अच्छी तरह से बगीचे को हरा भरा रखता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके राजा को प्रभावित करता है। राजा उस माली से बड़े ही प्रसन्न थे। धीरे धीरे समय निकला। एक दिन क्या होता है कि राजा की इस बगीचे में एक चिड़िया आती है। उस बगीचे में अंगूर के कुछ लड़ियां थी, अंगूर के कुछ पौधे थे। तो वो चिड़िया अंगूर की लड़ियों के ऊपर आकर के बैठ जाती है। बैठ करके अंगूर खाने लग जाती है। जब उस चिड़िया ने अंगूर खाए तो उसको बड़े ही स्वादिष्ट लगे। तो उस चिड़िया ने वो अंगूर कुछ तो खाए और कुछ बिगाड़ने लगी। यह सब माली देख रहा था। माली ने उस चिड़िया को भगाया। वो चिड़िया उड़ करके चली जाती है। दूसरे दिन फिर वो चिड़िया आती है। वो अंगूर बहुत ही उसे मीठे लगे, स्वादिष्ट लगे। दूसरे दिन फिर आकर के अंगूर खाने लग जाती है, कुछ खाती है और कुछ बिगाड़ कर चली जाती है। अब तो माली बड़ा परेशान हो गया। वो चिड़िया इस तरह रोज आने लगी। रोज आती है, माली भगाता है, चली जाती है, फिर दूसरे दिन फिर आ जाती है। माली बड़ा परेशान हो गया, राजा के पास में गया। राजा से कहा, राजन, आपके बगीचे में एक चिड़िया आती है जो आपके बगीचे को बिगाड़ रही है। मैं उससे परेशान हो गया हूं। राजा ने कहा, ठीक है, तुम चिंता मत करो, कल सुबह ही मैं उस चिड़िया को पकड़ करके उसको मार डालूंगा। राजा ने इस तरह कहा। दूसरे दिन राजा उन अंगूर की लड़ियों के पीछे जाकर छिप जाते हैं। वो चिड़िया रोज की तरह आती है। जो ही अंगूर खाने लगी तो राजा ने उस चिड़िया को पकड़ लिया। चिड़िया बड़ा ही प्रयत्न करने लगी राजा से छुड़ाने के लिए। बहुत प्रयास करने के बाद भी चिड़िया असफल रही, राजा के हाथ से छूट नहीं पाई। तो उस चिड़िया ने राजा से कहा, राजन, आप मुझे छोड़ दीजिए, आपको मैं 4 ज्ञान की बातें बताती हूँ। राजा ने कहा कि पहले तुम ज्ञान की बातें बताओ, उसके बाद में मैं देखूंगा कि तुम्हें छोड़ना है या पकड़ के रखना है या मारना है। चिड़िया ने कहा, ठीक है। राजा ने कहा कि बताओ तुम्हारे 4 ज्ञान की बातें कौन सी हैं? चिड़िया ने कहा, तो राजन सुनिए, पहली ज्ञान की बात यह है कि हाथ आए शत्रु को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है। दूसरी, चिड़िया ने कहा कि राजन सुनिए, दूसरी ज्ञान की बात यह है कि कभी भी हर किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, सोच समझ करके ही बातों पर विश्वास करना चाहिए। और राजन, तीसरी ज्ञान की बात यह है कि अपने बीते समय पर पछताना नहीं चाहिए। इस तरह कह करके वह चिड़िया चुप हो जाती है। राजा ने कहा कि चुप क्यों हो गई, चौथी ज्ञान की बात बताओ। चिड़िया ने कहा, राजन, आपने मुझे बड़े ही कस के पकड़ रखा है, इससे मेरा दम घुट रहा है। आप तनिक अपना हाथ ढीला करिए तो मैं अच्छे से सांस ले पाऊं। और जो चौथी ज्ञान की बात है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, तो उसको अच्छे से समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो आप अपना हाथ थोड़ा ढीला करिए। राजा ने अपना हाथ ढीला किया। चिड़िया धीरज से राजा के हाथ से निकल करके एक टहनी पर जाकर के बैठ जाती है। राजा नीचे से उस चिड़िया को देख रहे थे। चिड़िया ने ऊपर से कहा कि राजन, चौथी ज्ञान की बात यह है कि आपको मैंने 3 ज्ञान की बातें बताई हैं। चौथी ज्ञान की बात यही है कि ज्ञान को केवल सुनना नहीं चाहिए, उस पर अमल भी करना चाहिए, उसको अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। राजन, मैंने पहले आपको 3 ज्ञान की बातें बताई हैं, पर आपने उस पर अमल नहीं किया। मैंने पहली ज्ञान की बात बताई थी कि हाथ लगे शत्रु को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो आपने क्या किया? आपका मैं शत्रु थी, आपने अपने हाथ में पकड़ करके मुझे छोड़ दिया। दूसरी ज्ञान की बात मैंने आपसे बताई थी कि कभी भी हर किसी की बातों में हमें नहीं आना चाहिए। राजन,
आपने मेरा विश्वास कर लिया। मैंने कहा कि आप अपना हाथ ढीला करिए। और चौथी ज्ञान की बात जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह मैंने कहा, आप मेरी बातों में आ गए और आपने मुझे छोड़ दिया। और राजन, तीसरी ज्ञान की बात मैंने यह बताई थी कि अपने बीते समय पर पछताना नहीं चाहिए। मैं आपके हाथ से छूट करके इस डहनी पर आकर के बैठ गई हूँ और अब आप नीचे से पछता रहे हो। तो राजन, ये 4 बातें ज्ञान की हमेशा हर व्यक्ति को याद रखनी चाहिए। इस तरह कह करके दोस्तों वो चिड़िया आकाश में उड़ जाती है, राजा नीचे से देखते रह जाते हैं। दोस्तों, कहानी छोटी सी है परंतु बहुत बड़ा मैसेज दे करके हमें जाती है कि ज्ञान की बातें केवल सुनने के लिए नहीं है, उस पर अमल भी करना चाहिए, उनको जीवन में भी उतारना चाहिए। जब तक हम ज्ञान की बातों को जीवन में नहीं उतारते हैं तब तक हमें उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। इसलिए इन ज्ञान की बातों को अपने जीवन में उतारिए और अच्छी तरह से अपने जीवन को जिए, दूसरों की मदद करें और सनातन धर्म के साथ में रहें। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग कहानी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।